गुड आफ्टरनून। हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में बेरोजगारी के अर्थ और प्रकार के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेरोजगारी के मीनिंग के बारे में पढ़ा, डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जो है कौन प्रस्तुत करता है। तो इसमें हमने NSSO के बारे में पढ़ा। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे बेरोजगारी के क्या प्रकार हैं। तो आइए चर्चा करते हैं बेरोजगारी के प्रकार क्या है। यदि हम बेरोजगारी के प्रकार की बात करें तो बेरोजगारी के प्रकार को हम बेरोजगारी के प्रकृति एवं स्वरूप भी बोल सकते हैं। यानी बेरोजगारी की प्रकृति क्या है, बेरोजगारी का स्वरूप क्या है, किस तरह की बेरोजगारी होती है ना, किस किस प्रकार की बेरोजगारी होती है, किस नेचर की होती है, उसका फॉर्म क्या है ना, तो उसकी प्रकृति या स्वरूप क्या है, उसी को हम बोलते हैं कि बेरोजगारी के प्रकार क्या है। तो हम बेरोजगारी के प्रकार कहें चाहे उसके स्वरूप कहें, ये सारी चीजें एक ही होती हैं। जब भी हम उसके प्रकृति या स्वरूप की बात करते हैं तो हम उसके प्रकार की भी बात करते हैं, यानी सारी चीजें एक ही होती हैं। तो हम लोग आइए देखते हैं कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। जब हम बेरोजगारी के प्रकार की बात करते हैं तो यहां पर ये ध्यान देने योग्य बात यह है कि बेरोजगारी की जो समस्या है या जो बेरोजगारी है यह केवल अल्प विकसित देशों से ही नहीं संबंधित है, बल्कि इसका संबंध विकसित देशों से भी है। तो बेरोजगारी जो है केवल अल्प विकसित देशों में नहीं पाया जाता, बल्कि विकसित देशों में ही पाया जाता है। तो विकसित देशों में जो बेरोजगारी की प्रकृति होगी वो कुछ और होगी, और जो हमारा जो है अल्प विकसित देशों में जो बेरोजगारी की प्रकृति होगी कुछ और होगी। तो इस प्रकार से हम इसको जो है सबसे पहले हम विकसित और अविकसित देशों में दो तरह से इसको हम डिवाइड करते हैं, फिर दोनों के अंतर्गत हम अलग अलग जो है बेरोजगारी के स्वरूप को देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहां पर हम दो भागों में इसको हम डिवाइड कर ले रहे हैं। एक तो आपका विकसित देशों में, क्योंकि मैंने बताया बेरोजगारी की जो समस्या है वो केवल विकासशील देशों में ही नहीं है बल्कि विकसित देशों में भी है। तो विकसित देशों में, विकसित देशों में बेरोजगारी और यहां पर हम देखेंगे अल्प विकसित देशों में, अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी। ठीक है, विकसित देशों में और अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है। अब यहां पर देखिए विकसित देशों में जो है ये दो तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? दो प्रकार की। एक होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में घर्षणात्मक बेरोजगारी, या इसी को घर्षण जनित बेरोजगारी भी कह सकते हैं। इंग्लिश में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और एक होता है आपका दूसरा, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, या हिंदी में चक्रीय बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? चक्रीय बेरोजगारी। अल्प विकसित देशों, ये तो विकसित देशों की हम बात कर रहे हैं। अल्प विकसित देशों की हम बात करें तो यहां पर जो बेरोजगारी का जो नेचर होता है वो स्ट्रक्चरल होता है, संरचनात्मक होता है। तो यहां पर हम तीन प्रकार कर ले रहे हैं। एक तो संरचनात्मक बेरोजगारी, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एक आपका होता है ग्रामीण
ग्रामीण बेरोजगारी, या फिर आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण बेरोजगारी, जिसको हम रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और एक होता है शहरी बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी को हम नगरीय बेरोजगारी बोल सकते हैं, जिसको अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब जो ग्रामीण बेरोजगारी है, इसको जो है हम दो भागों में बांट सकते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी में हम इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक आपका मौसमी बेरोजगारी होता है और एक आपका अदृश्य बेरोजगारी होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मौसमी बेरोजगारी, और एक होता है आपका अदृश्य बेरोजगारी। डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और ये होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरीके से जो आपका अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसमें भी हम दो तरह के जो है बेरोजगारी देख सकते हैं। एक जो है एक इंडस्ट्रियल होता है और एक जो है एजुकेटेड होता है। इंडस्ट्रियल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक। इधर आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम नीचे लिख दे रहे हैं। इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं। इसके जो है दो प्रकार होंगे। एक आपका जो है औद्योगिक बेरोजगारी, और एक आपका होगा शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है, इंडस्ट्रियल और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हमने जो है कैटेगरी किया है। तो विकसित देशों में जो है, आइए हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। विकसित देशों में जो होता है, ये जो बेरोजगारी होती है, ये दो तरह का होता है। एक जो है आपका फ्रिक्शनल होता है, एक साइक्लिकल होता है। तो ये फ्रिक्शनल और साइक्लिक जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये क्या होता है? तो घर्षणात्मक बेरोजगारी की हम बात करें तो ये होता है श्रम की मांग एवं पूर्ति में जब समायोजन नहीं हो पाता, तब जो है घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। श्रम की मांग एवं पूर्ति में समायोजन न होने का कारण क्या है? कारण ये है, इसके हम डिमांड और सप्लाई की बात करें, इसमें जो समायोजन नहीं हो पाता, इसका कारण क्या है? या तो जो उद्योगपति है उसको जो है श्रम की सप्लाई के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर जो लेबर है, श्रम वर्ग है, उसको जो है लेबर के डिमांड के बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लेबर के डिमांड और सप्लाई में समायोजन नहीं हो पाता, जिसके कारण जो है जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। या फिर इसको और सरल ढंग से हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जब दो जॉब में, जब दो रोजगार में, या जब दो नौकरियों में, नौकरी कर लीजिए, रोजगार कर लीजिए, जॉब कर लीजिए, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो कोई नौकरी कर रहा है और किसी कारणवश उसकी नौकरी छूट गई, फिर वो क्या करता है? दूसरी नौकरी का तलाश करता है। ये पहली नौकरी है, दूसरी नौकरी का वो क्या करता है? तलाश करता है। तो पहली नौकरी और दूसरी नौकरी के बीच में, पहली नौकरी और दूसरे नौकरी के मिलने तक के बीच का जो समय होता है,
उस समय में क्या होता है, व्यक्ति बेकार होता है, बेरोजगार होता है। और इस बीच का जो समय होता है, जिस समय व्यक्ति बेरोजगार होता है, बेकार होता है, इसी समय को जो है, इस समय जो उत्पन्न बेरोजगारी है, इसी को हम बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल जो है अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ? दो नौकरियों के बीच में, है ना, एक नौकरी छूटने पर दूसरी नौकरी प्राप्त करने के बीच में जो समय होता है, उसमें उत्पन्न जो बेरोजगारी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है, ये आपको विकसित देशों में देखने को मिलती है, अविकसित देशों में ये बेरोजगारी देखने को नहीं मिलती। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, दूसरा यहां पे देखिए लिखा हुआ है चक्रीय बेरोजगारी। क्या है? चक्रीय बेरोजगारी। अभी चक्रीय बेरोजगारी क्या है? चक्रीय, ये व्यापार चक्र से संबंधित होता है, व्यापार चक्र के कारण उत्पन्न होता है। व्यापार चक्र क्या है? ट्रेड साइकिल क्या होता है? ये ट्रेड साइकिल होता है जो हमारी इकोनॉमी होती है, जिसमें फ्लक्चुएशन होता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हमारी जो इकोनॉमी होती है, किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है, उसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, उच्चावचन होता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, तेजी मंदी के दौर से गुजरता रहता है अर्थव्यवस्था, है ना। तो तेजी के समय तो बेरोजगारी की कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। बेरोजगारी की समस्या कहां उत्पन्न होती है? रोजगार के संकट की समस्या कहां उत्पन्न होती है? वह होती है मंदी के समय। जब अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजरता है, तो वहां पर जो है क्या होता है, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि मंदी में जो है रोजगार छिन जाता है ना, काम नहीं मिलता करने के लिए, कोई काम नहीं होता करने के लिए। तो मंदी के समय जो है, ट्रेड साइकिल में, व्यापार चक्र में मंदी के समय जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उसी को हम कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। क्लियर हो गया? मंदी के दौरान व्यापार चक्र में, व्यापार चक्र है ना, तेजी मंदी का जो दौर चलता रहता है अर्थव्यवस्था में, उच्चावचन चलता रहता है, फ्लक्चुएशन चलता रहता है ना। इस व्यापार चक्र के मंदी की स्थिति में उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं हम? चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। और इस प्रकार की बेरोजगारी भी केवल विकसित देशों में ही आपको देखने को मिलती है। तो ये घर्षणात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी, ये दो तरह की बेरोजगारी जो है विकसित देशों में पाई जाती है। ठीक है, अब आइए हम जो है चर्चा करते हैं अल्प विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी के बारे में। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कि अल्प विकसित देशों में या विकासशील देशों में जो है बेरोजगारी की प्रकृति क्या होती है, किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है ना। तो अल्प विकसित देशों में जो बेरोजगारी की प्रकृति होती है, वो संरचनात्मक होती है, स्ट्रक्चरल होती है ना। कभी कभी पूछ लेता है ना कि भारत में किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, तो उसमें संरचनात्मक शब्द दिया है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी जो प्रकृति है, मूल है, वो कैसी है? स्ट्रक्चरल है, संरचनात्मक है। ठीक ना। तो इसके अलावा आप बुक में देखेंगे कहीं, तो अल्प विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी को केवल दो भागों में बांटा गया है, ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, है ना। और इस तरीके से जो है मौसमी अदृश्य, यहाँ पर इस तरीके से बेरोजगारी को जो है बांटा गया है। लेकिन इसमें जो है जो मेन होता है संरचनात्मक बेरोजगारी, इसको भी जो है हमने यहाँ पे सम्मिलित किया है कि ये आपका संरचनात्मक बेरोजगारी हो गया, ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक ना। इसके अलावा भी बहुत सारी बेरोजगारियां पाई जाती हैं, अभी हम आपको बताएंगे। इसको बताने के बाद अन्य बेरोजगारियों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि इसके अलावा भी अन्य बेरोजगारियां पाई जाती हैं। अब देखिए, जो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, स्ट्रक्चरल आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अल्प विकसित देशों में जब सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी विकास होता है, जब स्ट्रक्चरल जो है डेवलपमेंट होता है, संरचनात्मक जब विकास होता है, परिवर्तन होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में कुछ क्षेत्र का विकास तेजी से होता है, जबकि कुछ क्षेत्र जो है क्या हो जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है। यानी जैसे हम ले लें, परंपरागत क्षेत्र ले लें, आधुनिक क्षेत्र ले लें।
तो आधुनिक क्षेत्र का जो है तो विकास तेजी से होता है, लेकिन परंपरागत का क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है कि जब जो है ये संरचनात्मक परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है कि एक जो है क्षेत्र का विकास तेजी से होता है, कुछ उद्योगों का विकास तेजी से होता है, जबकि कुछ उद्योगों का विकास क्या होता है, वो रुक जाता है या उसमें धीरे धीरे क्या होती है, वो नीचे की तरफ जाता है और धीरे धीरे बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसमें काम करने वाले जो आपका उद्योग जो है वो बंद होने के करार पर आ गया, यानी उसकी प्रगति रुक गई है, कम हो गई है बहुत, तो उसमें जो काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, श्रमिक होते हैं, वो क्या होते हैं, उनको काम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जब वो काम से बाहर निकल जाते हैं तो चूंकि यहां का जो श्रम होता है वो पूर्णतः गतिशील नहीं होता है। पूर्णतः गतिशील का मतलब ये नहीं है कि एक उद्योग से जो है निकलकर वो आसानी से दूसरे उद्योग में जाकर काम कर सकता है ना, वो पूर्णतः गतिशील नहीं होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लीजिए जो है किसी एक विभाग में काम करने वाला व्यक्ति है ना, वह दूसरे विभाग में जाकर काम करने में क्या होगा, उसको परेशानी होगी। कुछ व्यक्ति तो जो अपने आप को ढाल लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपने आप को उसमें अपने आप को ढाल नहीं पाते, उस काम को नहीं कर पाते। इसी कहते हैं कि पूर्णतः गतिशील श्रम नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। और इस प्रकार जो उत्पन्न बेरोजगारी होती है संरचनात्मक परिवर्तनों का, उसको हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है इसकी प्रकृति जो है दीर्घकालीन होती है। और भारत में मूलतः मैं आपको बताऊं संरचनात्मक बेरोजगारी ही पाई जाती है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम बात करते हैं ग्रामीण बेरोजगारी। ग्रामीण रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो रूरल आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये क्या होता है, तो सीधा सीधा इसके नाम से ही है। चूंकि देखिए अल्पविकसित देशों में क्या है, अल्पविकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या कहां पर रहती है, गांव में ही रहती है। उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है ना। तो ऐसी स्थिति में गांव में भी बेरोजगारी उत्पन्न, गांव में जो बेरोजगारी है वो भी एक जटिल समस्या है ना। तो वहां पर भी कुछ अलग किस्म की बेरोजगारी जो उत्पन्न होती है, तो उसकी प्रकृति क्या है, उसकी नेचर क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, ठीक ना। तो ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीणों में गांव में जो उत्पन्न बेरोजगारी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रामीण बेरोजगारी कहते हैं। शहरी बेरोजगारी क्या है, शहरों में जो है, नगरीय इलाकों में है ना, नगरीय क्षेत्रों में उत्पन्न जो बेरोजगारी है उसको हम शहरी बेरोजगारी कहते हैं या नगरीय बेरोजगारी कहते हैं। और गाँव में जो उत्पन्न बेरोजगारी है उसको हम ग्रामीण बेरोजगारी कहते हैं। क्लियर। आगे जो ग्रामीण बेरोजगारी है इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक आपका होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है डिस्ग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर आप देखिए सीजनल जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है जिसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, ये क्या होता है, मौसमी बेरोजगारी क्या होता है। देखिए भारत में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र को हम ले लें, भारतीय कृषि, गांव में रहने वाले लोग, मैंने अभी आपको बताया कि उनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। और वहां पर आपको देखने को जो है मौसमी बेरोजगारी मिलती है, क्योंकि 12 महीने जो है कृषि संभव नहीं है सब जगह पूरे देश में 12 महीने। वैसे तो 3 तरह का जो फसल चक्र जो है हमारे देश में पाई जाती है ना। खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, जायद की फसल है। लेकिन खरीफ और रबी की फसल जो है ज़्यादा प्रचलित है, जायद की जो फसल है वो सब जगह जो है संभव नहीं है ना। मुख्य रूप से जो है खरीफ और रबी की फसल होती है। जायद की फसल जो है जहाँ पर पानी की सुविधा है ना, वहीं पर जो है सिंचाई की सुविधा विशेष है, वहीं पर जो है जायद की फसल यानी जो गर्मी में जो फसल उत्पन्न होती है ना, वो जो है पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो सीधा जो है जायद की फसल के समय जो है आप देखें सीधा जो है 3 से 4 महीने तक लोग क्या रहते हैं, जो कृषि में कार्य करने वाले लोग हैं, किसान जो हैं, कृषक मजदूर हैं, वो 4 से 5 महीने बेकार रहते हैं, क्योंकि खेती खरीफ में हुआ, रबी में हुआ, उसके बाद वो फिर 3 से 4 महीने जो है गर्मी भर बैठे रहते हैं। फिर जब खरीफ का समय आता है ना, जून के महीने से है ना, जून जुलाई से, तब वो काम करना फिर शुरू करते हैं। तो बीच में उनको क्या मिलता है, सीजनल
सीजन के हिसाब से, क्योंकि अब ग्रीष्म ऋतु आ गई, जायद का समय आ गया, तो कुछ जगह तो खेती होती है लेकिन अधिकांश जगह जो है खेती नहीं हो पाती, जिससे अधिकांश लोग क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं मौसम के कारण, सीजन के कारण। उस सीजन में उनको काम मिलता है और गैर सीजन में उनको क्या होता है, काम नहीं मिलता है ना। इसके अलावा भी जब तक फसल खेत में है तभी तक जो है काम मिलता है ना। फिर फसल की कटाई के बाद जो है ना, फिर कुछ समय तक के लिए उनको जो है बेरोजगार होना पड़ता है जब तक कि अगली फसल जो है तैयार नहीं होती। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो है मौसमी रूप से जो है यहाँ पे जो किसान होते हैं या कृषि मजदूर होते हैं उनको काम नहीं मिल पाता, जिससे ये क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देखिए मौसमी बेरोजगारी विशेष रूप से हम कृषि क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलता है, इसलिए जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत इस बेरोजगारी को रखा गया है। लेकिन ये सीजनल जो बेरोजगारी है ये आपका जो है कुछ उद्योगों में ही पाया जाता है, जैसे आपका जो है आइस हो गया, बर्फ हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, है ना। तो ये सब जो है ग्रीष्मकालीन जो है गर्मी में चलता है, जबकि जहाँ ठंडी का मौसम आता है, ठंडी के ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु में वो काम बंद हो जाता है, कोई उसका डिमांड नहीं करता है, तो भी क्या होता है, सीजनल उस वहाँ पर भी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो इसी तरह से जो है कुछ आपके जो है सीजनल आपके उद्योग क्षेत्र भी होते हैं जहाँ पे बेरोजगारी देखने को मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से जो है आपको ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। इसलिए इसको ग्रामीण क्षेत्र में जो है ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत मौसमी बेरोजगारी को रखा गया है, जो कि विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी, भाई ये बेरोजगारी तो दिख रही है, ये बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी जो है ये दिख रही है, लेकिन ये ऐसी बेरोजगारी है, देखिए इसका नाम ही अदृश्य है, ये हमको दिख नहीं रही है ना। इसका नाम क्या है, अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य, अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या इसी को जो है हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या इसी को छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी, है ना। इसको हम कई नामों से जानते हैं, डिसफ्यूज्ड इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी में अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक ना। अब ये बेरोजगारी कैसी है, ये भैया एकदम से कोरोना वायरस की तरह है ना। कोविड-19 का जो वायरस इस समय चल रहा है ना, उसी की तरह है। ये आपको दिखाई नहीं देगा, ये आपको जैसे व्यक्ति देखने में स्वस्थ है, कोरोना वायरस जिस व्यक्ति को है देखने में लग रहा है सही है, लेकिन उसको कोरोना वायरस है, उसको जो है पता चल रहा है 1 हफ्ता बाद जो है उसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तब वो जांच कराता, तब तक जो है वो कितने लोगों को संक्रमित कर देता है। तो कहने का मतलब क्या है, वो ऐसा वायरस है जो हमको दिखाई नहीं देता, वायरस है वो हमको खुले आंख से दिखाई नहीं देगा, है ना। तो वायरस हमको दिखाई नहीं देता। वैसे ही अदृश्य बेरोजगारी यहाँ पर जो है आपका प्रच्छन्न जो बेरोजगारी होता है, ये भी हमको दिखाई नहीं देता, होता तो है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता, ये छिपा हुआ होता है, इसीलिए इसको छिपा हुआ बेरोजगारी कहते हैं, या इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, या इसको हम अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। अभी बेरोजगारी होता क्या है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, ये बेरोजगारी भी आपको विशेष रूप से जो है मुख्यतः जो है कृषि क्षेत्र में ही देखने को मिलती है। ये ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत ये जो है कृषि क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलती है। ये भी कृषि क्षेत्र में है, लेकिन ये दिखने वाली बेरोजगारी है, और ये जो है कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली न दिखने वाली बेरोजगारी है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए 10 लोग जो है, 10 लोग या 10 व्यक्ति या 10 श्रमिक किसी क्षेत्र में, किसी खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है मान लीजिए ये 10 व्यक्ति जो है काम करते हुए जो है किसी खेत में जो है वे मान लीजिए 20 क्विंटल जो है अनाज उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए गेहूं को ही ले लीजिए, अनाज में गेहूं ले लीजिए, मान लीजिए 20 क्विंटल जो है वो गेहूं का उत्पादन करते हैं 10 लोग मिलकर, ठीक ना। यदि इसमें से जो है हम 2 लोगों को माइनस कर दें, क्या कर दें, माइनस कर दें, 2 लोगों को निकाल दें, सिर्फ 8 लोगों से काम करवाएं,
और 8 लोगों से काम करवाने पर देखते हैं कि ये 8 लोग जो है मिलकर जो उत्पादन करते हैं, ये 8 लोग भी 20 क्विंटल के बराबर ही उत्पादन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 लोग यहाँ पे लगे हुए थे, ये लोग क्या थे? बेकार थे। इनके यहाँ पर रहने न रहने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो श्रम की उत्पादकता है वो क्या है? शून्य है, 0 है। इसलिए जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत जो श्रम की उत्पादकता होती है, श्रम की उत्पादकता ये क्या होती है? शून्य होती है, 0 होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनके यहाँ पर काम करने न करने से कोई जो है उत्पादन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये उत्पादन में वृद्धि नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके काम करने से उत्पादकता इनकी शून्य है ना? इसीलिए उत्पादकता इनकी शून्य है। इनके रहने न रहने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखने में तो लग रहा है ना कि 10 लोग काम में लगे हैं, 10 के 10 लोग क्या हैं? काम में लगे हैं, इनको रोजगार मिला हुआ है। लेकिन इनमें से 2 लोग ऐसे भी हैं जो छिपे हुए हैं, है ना? छिपे हुए बेकार हैं बेकार लेकिन छिपे हुए हैं। देखने में लग रहा है कि हाँ काम कर रहे हैं, रोजगार है, लेकिन इनकी उत्पादकता शून्य है। इसलिए क्या है? ये बेकार है। इनको निकाल भी दिया जाए तब पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या है? बेकार है। तो इस प्रकार ये छिपे हुए जो बेकार होते हैं, इन्हीं को जो है क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बेकारी या छिपी हुई बेकारी या आपका अदृश्य बेकारी कहा जाता है। बात क्लियर हुआ? क्यों छिपी हुई कहते हैं? या फिर इसको हम और भी तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए 10 लोग हैं, 20 क्विंटल उत्पादन कर रहे हैं, हम इसमें 2 लोगों को और जोड़ दें, 12 लोग काम करना शुरू कर दें, तब पर भी 20 क्विंटल उत्पादन हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो बाद में 2 लोग काम कर रहे हैं ये बेकार है। इनकी श्रम की उत्पादकता क्या है? शून्य है। देखने में लग रहा है हाँ काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या है? श्रम की सीमांत, यहाँ पर हमने सीमांत लिखना भूल गया, यहाँ पर सीमांत शब्द होगा। सीमांत, श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? इस प्रकार के बेरोजगार व्यक्ति की श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। उत्पादकता इनकी क्या होती है? शून्य होती है। और ये जो है आपको कृषि क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि उद्योग क्षेत्र वाले तो इनको रखेंगे ही नहीं। उद्योग क्षेत्र में जो है ऐसे व्यक्ति को कोई रखेगा क्या जिसके रहने न रहने से उसके उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा? वह उन्हीं व्यक्तियों को रखेगा, उतने ही श्रम को रखेगा जितने से उसका उत्पादन में वृद्धि हो, है ना? और वो 2 लोगों को और रख दिया, पता चला उत्पादन बढ़े ही नहीं तो उसको कहाँ से पेमेंट करेगा? तो ऐसी स्थिति में वहां पर ऐसे श्रमिक नहीं रखे जाएंगे जहां पर जिनकी श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ऐसे श्रमिक आपको कहाँ पे मिलेंगे? ऐसे मिलते हैं हमको कृषि क्षेत्र में मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी हमको जो है भारत देश में हम बात करें, भारत जैसे अल्पविकसित देशों में कृषि क्षेत्र में जो है, चूंकि कृषि प्रधान देश है इसलिए यहाँ पर जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत ज्यादा मात्रा में हमको देखने को मिलती है। इसीलिए जो है ना कृषि क्षेत्र पर जनभार ज्यादा होता है ना? सभी लोग जो है अधिक 50% से अधिक लोग जो है क्या है 50% लगभग जो है जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। इसका मतलब क्या है? इसीलिए तो इसमें जो है बहुत ज्यादा मात्रा में आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आपका है शहरी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी क्या है? शहरों में पाई जाने वाली जो बेरोजगारी होती है उसको शहरी बेरोजगारी कहते हैं। इसमें जो है 2 तरह की मुख्य रूप से बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी। एक आपका औद्योगिक बेरोजगारी होता है, एक आपका शिक्षित बेरोजगारी होता है। औद्योगिक या इंडस्ट्रियल जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखिए जब जनसंख्या बढ़ती है तो क्या होता है? श्रम शक्ति भी बढ़ती है ना? लोग जो है काम की तलाश में क्या करते हैं? शहरों की तरफ पलायन करते हैं, है ना? वो उद्योगों की तरफ जो है उद्योगों में काम करना चाहते हैं। लेकिन इन देशों में क्या है? औद्योगिकरण जो है नहीं होता है। मतलब औद्योगिकरण क्या होता है? पिछड़ा हुआ होता है, उद्योगों का विकास अच्छे से नहीं हुआ होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि श्रमिकों की जो है सप्लाई या पूर्ति कर लीजिए बढ़ जाती है ना? जबकि उसकी खपत नहीं हो पाती, सबको काम नहीं मिल पाता। तो इस तरह से जो है जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है इसको हम क्या कहते हैं? औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं, जो कि शहरी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी ये समझ लीजिए हम भारत जैसे देश की बात करें, भारत देश की बात करें तो शिक्षित बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। बहुत बड़ी समस्या है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब क्या है कि ये व्यक्ति जो है पढ़ लिख ले, है ना? पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब पढ़ाई लिखाई कर लेता है तो कुशल श्रमिक में हो जाता है ना। एक जो है आपका गैर कुशल श्रमिक होता है जिसमें कुशलता नहीं होती, है ना? उसको कोई भी मोटा काम दे दिए करता है। लेकिन
पढ़ लिख लेते हैं व्यक्ति तो कुशल श्रमिक हो जाते हैं, कौशल का विकास होता है उसमें। तो ऐसी स्थिति में जो है उनको अच्छा काम चाहिए करने के लिए और उनको जो है काम नहीं मिल पाता। पढ़े लिखे व्यक्तियों को जब वो अपने अनुसार काम मांगते हैं तो उनको काम नहीं मिल पाता है ना। तो इस प्रकार जो है जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति हाई स्कूल पढ़ लिया, इंटर पढ़ लिया, यानी हाई स्कूल के ऊपर जो भी जितनी भी ऊंची डिग्री है उसने पढ़ लिया, वह शिक्षित हो गया और उसके बाद जो है उसको नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, तो वो बेकार कहलाएगा। लेकिन चूंकि वो शिक्षित है, शिक्षित होकर बेकार है, इसलिए इसको जो हम क्या कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। और ये बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी चुनौती है हम भारत जैसे देश की बात करें, है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर विकसित देशों में पाई जाने वाली और अल्प विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी के बारे में हमने चर्चा किया। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसके बाद में कुछ अन्य बेरोजगारियां भी होती हैं। जैसे कहीं कहीं लिखा रहता है अल्प रोजगार, अल्प रोजगार। ये अल्प रोजगार क्या है? अल्प रोजगार भी क्या होता है? एक प्रकार की बेरोजगारी होती है। अल्प रोजगार क्या होता है? ये भी एक प्रकार का बेरोजगारी होती है। ये कैसी बेरोजगारी होती है? जब व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्प बेरोजगार, अल्प रोजगार व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? अल्प रोजगार व्यक्ति कहते हैं। वो व्यक्ति क्या है? अल्प रोजगार में है। अल्प रोजगार है मतलब उसको क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिला। जैसे कोई इंजीनियरिंग की जो है डिग्री लिया है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की डिग्री लिया है, उसको इंजीनियर होना चाहिए, लेकिन वो जो है उसको इंजीनियर का काम नहीं मिला। अब वो जो है क्या कर रहा है? क्लर्क का काम कर रहा है, बाबू का काम कर रहा है, जो कि इंटर पास की जो है न्यूनतम जो है योग्यता होती है। तो वो अपनी क्षमता के अनुसार जो उसको काम नहीं मिला तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्प रोजगार कहते हैं। कोई व्यक्ति जो है हायर एजुकेटेड है, उसने जो है पीजी के बाद जो है उसने रिसर्च किया, पीएचडी किया, नेट क्वालिफाइड हुआ, ऐसी स्थिति में वो जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने की योग्यता रखता है, लेकिन उसको जो है वो जो है प्राइमरी की कक्षा में जो है पढ़ा रहा है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा है। तो जो उच्च शिक्षण में जो है डिग्री कॉलेज में, विश्वविद्यालय में पढ़ाने की जो योग्यता रखता है, उसको जो है कहाँ पे काम मिला हुआ है? प्राथमिक विद्यालय में काम मिला हुआ है। इसका मतलब है कि उसकी क्षमता के अनुसार जो है काम नहीं मिला। तो इस प्रकार से जो है उसको क्या कहेंगे? हम अल्प रोजगार की श्रेणी में रखते हैं। तो ये भी क्या है? एक प्रकार की बेरोजगारी होती है। तो इस प्रकार से हमने आज बेरोजगारी के बारे में अध्ययन किया। तो बेरोजगारी की मीनिंग और उसके प्रकार के बारे में हमने पिछले क्लास में और इस क्लास में, 2 क्लास में जो है हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।